सर अभी तो एक ही क्लास हुई है हर सब्जेक्ट की। हाँ बेटा, जितना हुई है ना उतने में ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है। आपने तो हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो चुका है ना आप लोगों का। बोलो। सभी का तो हाइड्रोकार्बन हो चुका है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, है ना। बोलो मोनिका, है ना। यस या नो, टेल मी। है ना। तो हम लोग स्टार्ट करें ना। यस। तो ये बताओ, कोई बता सकता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब। हम लोग यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे किसके हेल्प से। इलेक्ट्रिसिटी से हेल्प से। किससे हेल्प से। इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस मींस ब्रेकिंग। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, एलाइसिस इज ब्रेकिंग। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं। ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है ना। एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है, आप लोग बस ध्यान देना। एनोड पे रिलीज होता है अपना CO2, है ना। ठीक है। एंड कैथोड पे होता है H2। फाइन। एंड ये तो होगी हमारी ओवरव्यू कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अगर आप एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। सो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ना, उस लॉस के चलते फ्री रेडिकल जनरेशन होने लगता है यहाँ पे। फ्री रेडिकल जनरेट होने से चलते अपना यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे मैकेनिज्म इसका, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद। ठीक है। लॉस होने के बाद क्या होता है यहाँ पे देखो सभी लोग। अब अगर आप देख, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O। ठीक है। आप ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने ऑक्सीजन, क्या बन गया देखो यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे, अनपेयर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सभी लोग, है ना। अनपेयर हो गया सभी लोग चैट में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हुआ ना। यस, है ना। ये कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे। कहाँ पे, एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन पे क्या जनरेट हो गया, रेडिकल, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचा वहां पे। और रेडिकल को पता है ना, रेडिकल क्या करता है, जैसे ही रेडिकल बनता है दूसरे को रेडिकल तुरंत बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि रेडिकल क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल के चलते यहाँ पे ये जो रेडिकल बना हुआ है हाईली अनस्टेबल के चलते यहाँ पे भी एक रेडिकल जनरेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे कैसे जनरेट होगा, इसके जनरेशन के लिए हमको इस बॉन्ड को होमोलिटिक तरीके से ब्रेक करेंगे। कैसे, होमोलिटिक फिजन, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखा है ना। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, होमोलिटिक। किसी को कोई डाउट। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा R एंड C वाला, कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा R और C में। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, R रेडिकल बन गया प्लस C डबल बॉन्ड O रेडिकल एंड C रेडिकल बन गया यहाँ पे। तो जैसे ही आपको पता है, जैसे ही रेडिकल बना, दो रेडिकल सामने आए, दोनों का क्या हो गया, यहाँ पे दोनों ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बन गए। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और हमारे पास सोल्यूशन क्या मिल गया, R रेडिकल। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, बोलो। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, बोलो। नो ना। और हम लोगों ने स्टार्टिंग क्या ले रखा है, रेडिकल में हमेशा क्या हमको बताया था ना लास्ट क्लास में, हमेशा 2 मोल ले लो। हमने 2 मोल ले रखा था, यहाँ पे भी 2 था। तो यहाँ पे R रेडिकल कितना बनेगा, 2 मोल R रेडिकल बनेगा। और रेडिकल का टेंडेंसी क्या होता है, रेडिकल का टेंडेंसी होता है डाइमराइजेशन होने का। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था रेडिकल के बारे में, है ना। उस रिएक्शन में याद है ना सभी को, RR बन गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, नहीं ना। ये तो होगी मैकेनिज्म। बट हम लोग तो करेंगे डायरेक्ट मेथड, है ना। पेपर में तो डायरेक्ट मेथड आएगा। तो कैसे करोगे आप डायरेक्ट मेथड से, देखो यहाँ पे। देखो रेडिकल, फ्री रेडिकल जनरेशन हुआ, बोले थे ना कैथोड पे क्या हो रहा है, देखो आप। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, है ना।
H2 होगा। बट हमें तो करना है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट देखो कैसे करते हैं। अगर आपके पास ये दे दे, 1 सेकेंड, जैसे ये दिया हुआ है ना, आप ध्यान से सभी लोग देखो। अगर आपके पास ये दे दे, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या लिख दे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल। पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आपसे मैकेनिज्म पूछेगा नहीं, ये पूछ सकता है कि आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, तो आपको पता है क्या बन रहा है, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, ये मैंने बता दिया, कौन सा, H2 गैस, याद रखना आप लोग, है ना। कैथोड पे H2 गैस होगा, एनोड पे कौन सा होगा, CO2 होगा, बस ये ध्यान रखना है। एंड अपना मेन फोकस यहाँ होना चाहिए, कौन सी वाली, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो क्या बन गया, आर रेडिकल, ठीक है। ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आर रेडिकल बनेगा। और दो आर रेडिकल क्या करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, मीन्स डाइमेराइज हो जाएंगे ऐसे, और हमको मिल जाएगा अल्केन। सेम उड्स की तरह हो रहा है कि नहीं, बोलो। ये जो रिएक्शन हो रही है उड्स रिएक्शन की तरह हो रहा है ना, सभी लोग चैट में बताओ। ये जो अपनी रिएक्शन है उड्स की तरह हो रहा है ना, यस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, यस, डिफरेंस क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड लेकर ले रखा है, एंड इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, बस। अगर आप देखोगे मैकेनिज्म सेम उस की तरह हो रहा है, रेडिकल बन रहा है यहाँ पे भी। याद रखना, कोल्ड बे इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल। क्लियर है ना, सभी को पता चल गया ना, डायरेक्ट मेथड क्या करना है, वो वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, कौन सी वाली, ये वाली। अगर आपसे ये दे दे CO-Na, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, ये 2 मोल दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहेगा फिर भी आप मान लोगे 2 मोल, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, यहाँ पे रेडिकल बना दोगे, और उसके बाद क्या करोगे, आर रेडिकल और आर रेडिकल को दोनों को कंबाइन करके आर एंड आर बना दोगे। क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, है ना, बोलो, नहीं ना, इजी था ना ये, इजी पीजी लेमन क्विजी, है ना। शिवानी, सोनाली, उदमदीप, रोशनी, मोनिका, हिमांशी, उषा, किसी को कोई डाउट बोलो, नूरफीन, उदमदीप, किसी को कोई डाउट, खुशी, नो डाउट ना, सभी को क्लियर है ना। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया, क्या बताया था मैंने, बॉन्ड को ब्रेक करना है, रेडिकल बनाना है, उसके बाद आपको चेक करना है किससे, अपना क्या बनाना है, हमको हमको बनाना है प्रोपेन। तो जैसे मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड, देखा डायरेक्ट मेथड का कितना फायदा होता है, नो डाउट ना। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे, मैं जस्ट कोलन्स कर रहा हूँ, है ना। जो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया है उससे आप विद इन ए सेकेंड कर लोगे, अगर आप मैकेनिज्म में जाओगे तो 5 मिनट तो लग जाएंगे, है ना। आपको बस ये चेक करना है किससे हम प्रोपेन बना सकते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन जो है सोडा लाइम का है, सोडा लाइम क्या है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, सोडा लाइम है ना। सोडा लाइम में हमने क्या देखा था, CO2 का रिमूवल वहां पे भी हो रहा था, है ना। CO2 रिमूव करो, एंड अभी अगर किसी को याद होगा तो मैंने एक चीज बताया था इंपॉर्टेंस सोडा लाइम के बारे में। ठीक है, सोडा लाइम क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। यस, मोनिका को याद है, वाह ग्रेट।
बहुत सारे बच्चे डी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, है ना। सभी लोग पार्टिसिपेट करो। दीक्षा, हिमांशी, है ना, नेहा, निकिता, रोशनी, नूरफीन, साहिन, शिवानी, सोनाली, उषा, सभी लोग, खुशी भी, खुशी, आप भी पोल में पार्टिसिपेट करो सभी लोग, है ना। अगर मैं आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था, सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम होता है सर NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग क्या कर देते थे, हीट, है ना। तो हमें क्या मिलता था बोलो, हमें मिलता था अल्केन, वो भी एक कार्बन लेस, वो भी 1 कार्बन कम मिलता था, है ना। अगर किसी को याद होता तो आंसर अपना कौन सा आएगा बोलो। ये पूरा हटा दो तो अपना आंसर क्या मिल जाएगा, सी, प्रोपे मिल गया ना। डी, डी में कितने कार्बन काउंट करो मोनिका। 1 2 3 4 5। हमें बनाना है प्रोपेन, तो हमें देखना होगा 3 कार्बन, नहीं कि 5 कार्बन। अगर आप बोलोगे सर बी में तो 3 है, ठीक है, 1 2 3 इससे बना दो। मैंने बोला था ना डी कार्बोक्सिलेशन में 1 कार्बन कम हो जाता है। जैसे ही ये CO2 निकला यहाँ से, CO2 निकला, तो ये तो 2 ही कार्बन बच जाएंगे, है ना। बोलो यस या नो। आपको पूरा ये उड़ा देना है, पूरा ये चीजें को उड़ा देना है, जो बच गया वही मिलेगा डी कार्बोक्सिलेशन में। यस, आगे चले हम लोग, आगे चले, इजी था ना, किसी को कोई डाउट है इसमें बोलो। अपना सी आंसर है, ठीक है। आगे चले सभी लोग चैट में, नो डाउट। आगे चलते हैं ना, हम कुछ, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अल्केन के बारे में, ठीक है। अल्केन क्या होता है, आपको पता है, बचपन में ही पढ़ रखे हैं, नॉन पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोलरिटी जनरेट नहीं हो पाता है ना? सिग्मा बॉन्ड होता है ना यहाँ पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में। ये हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर के साथ, वाटर हेटिंग, वाटर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, वाटर देखते ये सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं वाटर फोबिक। और हाइड्रोफोबिक को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिक को बोलते हैं वाटर हेटिंग, है ना, वाटर से नफरत करना, वाटर हेटिंग। यस, वाटर वाटर रिपेलिंग बोल सकते हो आप, है ना, वाटर हेटिंग या वाटर रिपेलिंग, है ना। इसलिए ये वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होता है, इमिसिबल है, मिसिबल नहीं होता है ना। आगे चलते हैं, कुछ चीजें आप लोग बस ध्यान रखना, ठीक है। जो कार्बन C1 से C4 जो होते हैं ना कार्बन, वो गैस के फॉर्म में होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वंडर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना, वंडरवाल फोर्स, जो आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। वंडरवाल फोर्स जो होता है यहाँ पे वीक होता है। वीक होने के चलते यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना, काफी वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, इसलिए ये गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। C1 to C4, सिमिलरली C5 to C17 क्या लिक्विड होते हैं, क्यों होते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमको पता है वंडरवाल फोर्स क्या है, मास पे डिपेंड करता है, मोलिकुलर मास से। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वंडरवाल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए C5 to C17 के बीच में लिक्विड होता है, और C18 से आगे बढ़ोगे आप तो सॉलिड के फॉर्म में होता है। वही रीजन है वंडरवाल फोर्स जो है इसके बीच में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वंडरवाल किस पे डिपेंड करता है, मोलिकुलर मास पे एंड सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, चेन बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाता बढ़ते चला जाएगा ना। बोलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बोलो। काफी इजी था ना ये। एंड आपको ये ध्यान रखना है, ये कलरलेस भी होता है एंड ऑर्डरलेस भी होता है। ये होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे चले हम लोग, बोलो सभी लोग चैट में। और एक चीज आप याद याद रखना, ये चीजें तो हम लोग पढ़ रखे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करते हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग चेक करते हैं, हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। अगर
यहाँ पे कौन सा इंटरमोलकुलर फोर्स हम लोग चेक कर रहे हैं, वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा, मींस नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। याद रखना सभी लोग, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। एंड हमको पता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पे डिपेंड करता है एंड सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बट अगर दो कंपाउंड दिया हुआ है, दोनों का कार्बन चेन बराबर है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, उसके बाद क्या चेक करोगे, ब्रांचिंग। अगर जिसका ब्रांचिंग ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों सर, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। कोई 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड का है लिनियर, ऐसे अगर आप ब्रांचिंग करोगे तो सरफेस एरिया घट जाएगा ना, ऐसे घट गया ना। तो सरफेस एरिया घटता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल कार्बन एटम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, स्ट्रेच चेन का ज्यादा होगा, ब्रांचिंग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। किसी को कोई डाउट, बोलो। नो ना, इजी था ना ये। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता रखा था ना मैंने। अल्केन जो है लेस रिएक्टिव होते हैं, बट अगर आप कुछ एक्सटर्नल एजेंट डालते हो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या हीट, तब ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कितने लोगों ने पढ़ रखा है हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन कितने लोगों ने पढ़ रखा है? रोशनी, हिमांशी, उदमदीप, मोनिका, खुशी, बताओ। उषा, सोनाली, उदमदीप, हिमांशी, शिवानी, कितने लोगों ने हेलोजिनेशन पढ़ रखा है? मोनिका, नूरफीन, सभी लोग। यस हिमांशी बोलो। एनी डाउट हिमांशी, आपने रेज हैंड किया। किसी को कोई डाउट, बोलो। हेलोजिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, नाइस। ठीक है, नूरफीन बोली सर मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं बिजी थी, है ना नूरफीन। उदमदीप बोला सर थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ चीजें याद आ रही जब हम बचपन में पढ़े थे, है ना। नूरफीन, कोई नहीं नूरफीन, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, ये चीज आपको पता है ना, हेलोजिनेशन क्या होता है? हेलोजिनेशन हम लोग यहाँ पे हेलोजिनेशन करेंगे क्लोरीनेशन को, है ना। क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। ब्रोमीन ऐड करोगे तो बोलोगे ब्रोमिनेशन। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। कौन सी वाली? फ्री रेडिकल। यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जनरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग सनलाइट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म डिटेल में। फर्स्ट में देखो, देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होता है, सनलाइट होता है। एच म्यू क्या होता है, सनलाइट, पता है ना आपको? यस, मोनिका ने बोला फ्री रेडिकल होता है। सनलाइट में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे। सेम कौन सा बॉन्ड, कैसा बॉन्ड ब्रेकिंग है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना, दो टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, होमोलिटिक। और मैंने बोला था होमोलिटिक में हमेशा रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये बॉन्ड जो है ब्रेक होंगे, कौन सी वाली, Cl बॉन्ड वाली। मैंने Cl2 ली, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, क्लोरीनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब अगर मैं क्लोरीन यूज करूँ तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे रेडिकल एंड यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है भी देखो, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड अपना ये रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, रेडिकल आपको पता है, रेडिकल बनते हो चाहता है कि दूसरे को जल्दी रेडिकल बना दो। क्यों? क्योंकि रेडिकल क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। इतना ज्यादा अनस्टेबल होते हैं दूसरे को भी रेडिकल बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जस्ट हाइड्रोजन को बॉन्ड देगा ऐसे अपना एक वाली, तो यहाँ पे ये वाली जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगी। कैसे? फिर से होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा।
तो क्या बन जाएगा अपना, ये Cl जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जैसे ही दिया, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई, कैसी, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी यहाँ पे। और जैसे ही होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगी, कार्बन पे रेडिकल जनरेशन हो जाएगा, देखो, है ना, यहाँ पे कार्बन पे रेडिकल हो गया ना यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, रेडिकल ऐसा चीज है, अगर आपके पास आ गया है तो आपको भी रेडिकल बना देगा। समझ गए ना, कितना ज्यादा अनस्टेबल होता है वो। दूसरे को तो, अपने तो रेडिकल है, दूसरे को भी रेडिकल बना देगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, बोलो, किसी को कोई डाउट? मोनिका, उदमदीप, खुशी, नूरफीन, हिमांशी, नो ना। क्या करता है रेडिकल, रेडिकल जहां बना, दूसरे को भी चाहेगा जल्दी भाई तू रेडिकल बन जा, क्यों? जैसे ही ये रेडिकल बना, ये रेडिकल है मानो, ये चाह रहा है कि ये भी रेडिकल बन जाए, ठीक है। अगर जैसे ही ये रेडिकल बना, ये दोनों मिल जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए चाहता है कि जल्दी से रेडिकल बनाओ। ठीक है, ये तो पता चल गया ना। एच रेडिकल बना था वहां पे, और हमारे पास क्या था, Cl रेडिकल, और दोनों कंबाइन होके क्या बन गए यहाँ पे, HCl बन गए, है ना। देखो यहाँ पे HCl बन गया। अब हमारे पास नया रेडिकल जनरेट हो गया, कौन सा, C रेडिकल, CH3 रेडिकल। फिर ये क्या करेगा, Cl2 को रेडिकल बना देगा, किसको, Cl2 को। ये ये प्रोसेस क्या है, ये चलता रहेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्रोपागेशन या चेन प्रोपागेशन स्टेप है, ये चलता रहेगा प्रोसेस। और स्टार्टिंग वाली क्या थी, यहाँ पे देखो, इसको बोलते थे हम लोग इनिशिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिकल का जनरेशन, फर्स्ट स्टेप होता है ये कौन सी वाली होता है, फर्स्ट स्टेप, है ना। फर्स्ट में क्या होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकेंड में क्या होने लगता है, देखो, प्रोपागेशन, इसको बोलते हैं चेन प्रोपागेशन स्टेप, चेन। ये जो है रेडिकल फॉर्मेशन चलता रहेगा, वो इसको रेडिकल बनाएगा, वो इसको रेडिकल बनाएगा, फिर ये आएगा उसको रेडिकल बना देगा, फिर वो उसको बना देगा, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे जो अपनी हाइड्रोजन है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा, तो CH3Cl बन गया, देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये देखोगे आप, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, है ना, ये कंबाइन हुआ यहाँ पे, ये जिससे कंबाइन हुआ तो क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ पे बन गया अपना CH3Cl। अब फिर एक रेडिकल घूम रहा है, यहाँ भी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ ना रेडिकल की तरह, होमोलिटिकल, ठीक है। ये जो ब्रेकिंग हो रहा है इसको बोलते हैं हम होमोलिटिक, फिर से होमोलिटिक हो गया। ये ना सोचो कि सर एक ही Cl2 है, नहीं, मिक्सचर में प्रेजेंट है, बहुत सारे Cl2 हैं, ठीक है ना। ये ना सोचो कि एक ही है। फिर दूसरा Cl2 के साथ ये जो रेडिकल बना है, कार्बन वाला, ये भी तो चाहेगा दूसरे को रेडिकल बना दे, ये Cl2 को फिर से रेडिकल बना दिया, नेक्स्ट मोल वाला, नेक्स्ट मोलकुल जो है Cl2 का, इसको रेडिकल बना दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होमोलिटिक, इस पे रेडिकल आ गया, इस पे रेडिकल आ गया, ये रेडिकल क्या किए, ये रेडिकल दोनों कंबाइन हो गए, CH3Cl बन गया। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये ना सोचो कि प्रोसेस रुकने वाला है ना। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये चलता रहेगा। ये बन गया ना Cl रेडिकल एंड CH3Cl, और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये नहीं कि रुकने वाला है ना। लास्ट में क्या होता है, इंड में जो इंड में अगर आप जाओगे, अगर आप और समझना चाहते हो इसको डिटेल, जैसे अपना ये बन गया ना CH3Cl, बन गया ना यहाँ पे, और मिक्सचर में एक और क्या है, Cl रेडिकल बन गया, तो यहाँ पे फिर ये जो रेडिकल है फिर से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, कोई सा भी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, फिर से रेडिकल बना देगा। ये Cl हो गया, यहाँ पे Cl रेडिकल है, ये क्या करेगा, फिर से किसी कोई हाइड्रोजन को दे देगा, कोई सा भी एक हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे फिर से ये ब्रेकिंग हो रहा, ये ब्रेकिंग हो गया, क्या बन गया यहाँ पे, फिर से रेडिकल बन गया ये, यानी ये H रेडिकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, यहाँ पे बन गया फिर से CH2, 1 सेकेंड, ये हो गया CH2 रेडिकल Cl, एंड बट यहाँ पे तो H रेडिकल प्लस Cl रेडिकल कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, HCl, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ओहो, फिर से C रेडिकल बन गया, फिर ये कर गया, ये क्या करेगा, फिर से Cl2 को रेडिकल बना देगा, ये क्या करेगा, देखो फिर से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक पूरा हाइड्रोजन हट ना जाए, ठीक है। फिर से ये Cl जो है दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ फिर Cl के अटैक करेगा यहाँ पे,
क्यों करेगा? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, कैसा होमोलिटिक, फिर से ये रेडिकल बन जाएगा, फिर से ये रेडिकल बन जाएगा, ये चीजें चलती रहेंगी। फिर यहाँ बन गया क्या, CH2 Cl2 प्लस सी रेडिकल, ओ फिर से सी रेडिकल बन गया, फिर से रिएक्शन होगा किसके साथ, CH2 Cl2 के साथ प्लस सी रेडिकल। सी रेडिकल क्या करेगा, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन वाला, तो क्या बन जाएगा फिर से देखो, CH रेडिकल Cl3 प्लस क्या बन गया, HCl, ओ फिर से कार्बन रेडिकल बन गया, ये क्या करेगा, फिर से Cl2 को अटैक करेगा, कैसे देखो, ये सब चीजें चलती रहेंगी। ये क्या है, चेन प्रोपागेशन, चेन की तरह रिएक्शन चलता रहता है रेडिकल में, हमेशा चलता रहेगा। ये सेकेंड स्टेप है, ये चलता चला जाएगा जब तक पूरा हाइड्रोजन हटा ना ले यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH रेडिकल Cl3, फिर ये Cl को रेडिकल बना देगा, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल एंड रेडिकल, फिर से क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस क्या बन गया, Cl रेडिकल, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, चेन टर्मिनेशन होगा, अपना CCl4 बन गया ना यहाँ पे, है ना। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस, अब लास्ट में अपना होगा चेन टर्मिनेशन होगा। देखो फर्स्ट में हम लोग का ये बना था, है ना, जब फर्स्ट रेडिकल बना था तो ये बना था ना CH3 रेडिकल, ये कंबाइन होके निकल गए, खुशी खुशी खुश हो गए, ये भी रेडिकल बना था हम लोग का CL ये भी कंबाइन होके निकल गए बेचारे, ये भी खुश हो गए जिंदगी से, ठीक है। जो जैसा जैसा रेडिकल बना होगा वो अपने 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 के साथ कंबाइन हो गए, स्टेबल हो गए, तो रेडिकल हमारे सोल्यूशन में क्या हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये जो चेन प्रोपागेशन है ये चलता रहता है तब, कब तक, जब तक CL4 ना बन जाए, है ना। किसी को कोई डाउट यहाँ तक बोलो, किसी को कोई डाउट, क्या हम लोग आगे चले, बोलो। चेन टर्मिनेशन सबको समझ में आ गया ना, लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, हाँ बनेगा, बट हम लोग को वहां तक कंसंट्रेट, वहां तक नहीं कंसंट्रेट करना है हमको, कौन सा कंसीडर करना है, अल्केन का, जो अल्केन फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट में हो रहा था ना, ये छठा Cl रेडिकल बन गया, है ना, सी कार्बन रेडिकल बना था ना, तो वहां पे कितने, बहुत सारे हैं, तो वो क्या करेगा, कार्बन रेडिकल जो है अपने जैसे कार्बन रेडिकल के साथ कंबाइन होके देखो अल्केन बन गए। अब केवल यही थोड़े बना होगा, ये भी तो बना होगा ना, तो हम लोग बहुत सारी चीज बनता है ना यहाँ पे देखो, रेडिकल है ना, ये भी बना होगा, ये भी डाइमराइज हो गए, CH3 Cl बने होंगे, तो आपके पास इतना चीज बना होगा, Cl2 भी बना होगा, ये भी बना होगा, ये भी बना होगा, है ना, कितने चीज बने होंगे। तो हम लोग उतना को कंसिडर नहीं करेंगे, बस अपने के लिए जो इम्पोर्टेंस है ये अपना ध्यान रखेंगे, है ना। ये तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको, चेन प्रोपागेशन कैसे हो रहा है स्टेप वाइज, वो चलता चला जाएगा, है ना। अब कुछ चीजें हैं आपको याद रखना होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, सभी लोग याद रखना, Cl2 Br2, है ना। क्यों होता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा होता है ना। रिएक्टिविटी जो है फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर से क्लोरीन का, Br2 का एंड I2 का, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। किसी को कोई डाउट बोलो, आप लोग बस ये ऑर्डर याद रखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन का, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। एंड एक चीज और भी याद रखना आप लोग, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है हाइपर कंजुगेशन। सर हाइपर कंजुगेशन क्या होता है सर, हम लोगों बचपन से ही पढ़ चुके हैं ना हाइपर कंजुगेशन, किसी को पता है ना हाइपर कंजुगेशन के बारे में, बोलो, सबको पता है ना, हाइपर कंजुगेशन के बारे में तो पता है ना सभी को। इंडक्टिव इफेक्ट पता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ये पता है ना, प्लस आई, है ना, सभी को पता है ना हाइपर कंजुगेशन क्या करता है। हाँ तो हाइपर कंजुगेशन बस अभी के लिए है, हम लोग जब रिवाइज करेंगे ना 11th का जब रिवीजन होगा तब हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ये जो होते हैं ना, ये रेडिकल को या कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं, तो जितने ज्यादा
अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने ज्यादा आपका क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगा, किसका, रेडिकल का एंड कार्बोकटायन का। तो प्लस आई क्या करता है, कटायन को या रेडिकल को स्टेबलाइज करता है ना। बस अभी के लिए आप लोग इतना याद रखो। इसलिए 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। यही रीजन है ना। क्लियर, आगे चले हम लोग, आगे चले। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था फ्लोरिनेशन नहीं होता है क्योंकि टू वायलेंट होता है, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ये एक्सप्लोसिव ही नेचर होता है, इसलिए हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। याद रखना आपको। हाँ, हाइपर कंजुगेशन को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उषा बोल रही है रेजोनेंस भी स्टेबिलिटी शो करता है, यस। तो यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। ठीक है उषा। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बनाना है आपको, मेजर ब्रोमो क्लोरिनेशन बनाना है, मेजर वाली। मैंने क्या बोला, 2 डिग्री 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना। मैंने बोला ना अभी आपको, 2 डिग्री जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने आपको बोला था ना अभी जस्ट, स्टेबिलिटी क्या है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, है ना। तो आप बताओ कहाँ पे आप बनाओगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ कहाँ पे सीएल लगेगा फर्स्ट, कहाँ पे सीएल लगेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, पोलराइजेशन बताओ आप। यहाँ पे, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में। यस। क्या सेकेंड और थर्ड डिफरेंट है, सेकेंड और थर्ड क्या डिफरेंट है, बोलो, सेकेंड और थर्ड क्या डिफरेंट है। नो, दोनों सेम है। कैसे, दोनों ही 2 डिग्री है, और दोनों के आसपास क्या है, इन्वायरमेंट सेम है। ये चीज ध्यान रखना, 2 डिग्री तो दोनों सेम ही है, बट ये भी देखना कि आसपास जो है, उसके आसपास जो लगे हुए हैं चीजें, वो क्या सेम है ना। यहाँ पे क्या है, सेम है, मिथाइल मिथाइल दोनों में है। ठीक है, इसलिए आप किसी भी कार्बन पे 2 और 3 पे लगा दो तो क्या होगा अपना, मेजर प्रोडक्ट, है ना। सी ए लगा दो, ये क्या हो गया अपना, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, है ना। अब बी में कौन सी वाली होगी, 1 2 3 की 4, कहाँ पे मैं सी ए लगाऊं जो स्टेबल होगा। क्या मेरी वॉइस अब क्लियर है, खुशी बोलो। 2 डिग्री कैसे पता लगा, देखो 2 डिग्री कैसे, खुशी अब मेरी आवाज क्लियर है ना आपको। यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है, ये वाला रेड, मैंने रेड, ब्लैक से रेड कर दी। यहाँ पे देखो ये कितने कार्बन से अटैच है, रेड वाली, बोलो। नूरपीन, जो रेड वाली कार्बन है अपनी, कितने कार्बन से अटैच है, बताओ, बोलो। अपनी जो रेड दो, तो रोशनी ने बोली सर दो, ठीक है, 1 और 2, इसलिए 2 डिग्री हो गया। अब बोलो कि सर कार्बन 3 भी तो 2 डिग्री है, यस हाँ। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो ये भी लगा दो, और आप ये भी बता सकते हो, दोनों क्या है, दोनों सेम ही चीज है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, नहीं सर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, ठीक है, या तो ये बना, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों क्या है, दोनों सेम प्रोडक्ट है, इसे, ठीक है ना, दोनों सेम ही है। अब ये बताओ, सेकेंड बी में बताओ, बी में मैं सीएल कहाँ लगाऊं, बी में मैं सीएल फोर्थ, ग्रेट, मोनिका ने सही जवाब दिया बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर जो रेडिकल बनेगा ना, वो तो 3 डिग्री है सर, इसीलिए ये स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है ना। यहाँ पे जो रेडिकल बना, ये रेडिकल बनेगा, तो ये क्या है, 3 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सीएल को अटैच कर देंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट। और यहाँ पे देखो 1 2 3 दोनों ही, तीनों ही सेम है, पता है ना आपको, तीनों ही सेम है ना। किसी को कोई डाउट, आगे चले हम लोग, बोलो।
आपको जब भी क्वेश्चन पूछे मेजर प्रोडक्ट, तो आप ध्यान से देखना कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री है ना। ये सब चीजें ध्यान से देख के आप लोग क्लोरीन को अटैच करना, है ना। आगे चले, है ना। अब हम लोग ये अपना अल्केन कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कीन। ठीक है सभी लोग, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या, अल्कीन। तो 1 सेकेंड, हम लोग जस्ट अल्कीन स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूं, है ना। ये बताओ सभी को दिख रहा है ना ये अल्कीन, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन, ये तो सबको दिख रहा है स्लाइड, बोलो सभी लोग, है ना। आगे चले, है ना। यस, इजी होगा ये भी, सभी लोग पढ़ चुके हैं। अल्कीन किसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। कार्बन का हैबिटेशन क्या होता है, sp2। ये भी कार्बन क्या होगा तो sp2। ये चीजें पता है ना सबको। इसको ओलेफिन्स बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स, याद रखना। क्योंकि या इसी से वाइल्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग इसे ओलेफिन्स बोलते हैं। क्लियर, है ना। ये चीजें बेसिक बेसिक बातें सबको पता होगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होते हैं डबल बॉन्ड। यस, यस उषा, है ना। कुछ चीजें देख लो जो आपको, या नॉन साइक्लिक, यस। कुछ चीजें आपको ये भी पता होना चाहिए। सीस और ट्रांस के बारे में पता है ना सभी को, सीस किसे बोलते हैं, ट्रांस किसे बोलते हैं। ये किसी को डाउट तो नहीं है ना सर, सीस और ट्रांस में, बोलो। किसी को डाउट है, सीस ट्रांस किसे बोलते हैं। आइसोमर है ये, जेमेटिकल आइसोमर, नो ना, सबको पता है ना। सीस क्या बोलता है, जब दो सेम ग्रुप एक ही डायरेक्शन में हो, दो सेम ग्रुप एक ही डायरेक्शन में हो। ट्रांस किसे बोलते हैं, दो सेम ग्रुप डिफरेंट हो, अल्टरनेट हो, डिफरेंट, है ना। ये वाला क्या हो गया अपना, ये वाला क्या हो गया, CH3, और ये CH3 सेम साइड है ना डबल बॉन्ड के। डबल बॉन्ड के सेम साइड हो तो सीस, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड देखो, ये क्या हो गया, ये अपना हो गया ट्रांस, है ना। ये ट्रांस हो गया अपना, ये तो पता चल गया सीस एंड ट्रांस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, कौन सा ज्यादा पोलर पोलर होता है। तो पोलर चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं डाइपोल। जिसका डाइपोल होगा वो पोलर होगा, जिसका डाइपोल कट जाएगा एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, है ना। म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, फिजिक्स वाला डाइपोल, केमिस्ट्री वाला डाइपोल, दोनों सेम ही है ना। फिजिक्स में भी डाइपोल पढ़ रहे होगे आप लोग, है ना सभी लोग। फिजिक्स में सब लोग पढ़ रहे हैं ना डाइपोल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं। देखो CH3 का टेंडेंसी क्या होता है, अगर आप जीओसी पढ़ रखा होगा, जीओसी में CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना CH3, पता है ना सबको। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे CH3 का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डाइपोल का डायरेक्शन होगा इस साइड में, ठीक है। और इसका भी क्या होगा, इस साइड में होगा। डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहां से जा रहा है, एरो डोनेट करते हैं डाइपोल, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या दोनों डाइपोल कैंसिल हो रहा है, एक का इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं नहीं ना, चलते चले जाएंगे इधर, कैंसिल नहीं हो रहा है ना। अगर आप डाइपोल चेक करना हो, सिस में डाइपोल है कि नहीं, तो आपको चेक करना होगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ है। उधर से आप एरो बना दोगे, दोनों एरो को चेक करोगे, क्या दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में है या दोनों सेम डायरेक्शन में है। या तो ऐसे कैंसिल करेंगे या तो अपोजिट कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखो, ट्रांस में डाइपोल जीरो क्यों होता है, देखो। यस, सिस में तो डाइपोल होता है, ट्रांस में डाइपोल जीरो क्यों होता है, देखो यहाँ पे ये ऐसे आया, एंड यहाँ पे CH3 है, ये ऐसे आ गया। अब बताओ, दोनों ही अपोजिट हो गए ना, आके कैंसिल हो जाएंगे।
दो बस आ रहा है, दो बस या दो कार ऐसे आ रही है, दोनों टकरा गए, क्या होगा? वही हो रहा है डाइपोल में, दोनों आया एक दूसरे से टकरा गए, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ट्रांस में डाइपोल नहीं होता है, नो डाइपोल, इसलिए म्यू जीरो होता है। डाइपोल नहीं है तो क्या होगा? ट्रांस क्या होता है? लेस पोलर। क्या होता है? लेस पोलर, है ना। ट्रांस क्या होता है? लेस पोलर। यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे डाइपोल है। डाइपोल होने के चलते ये क्या होगा? सिस। सिस क्या होते हैं? पोलर होते हैं, मोर पोलर होते हैं ट्रांस से, ठीक है। सिस क्या होता है? मोर पोलर होते हैं ट्रांस से। किसी को कोई डाउट यहाँ तक समझ गए ना? हमको क्या चेक करना है? डाइपोल का डायरेक्शन, किधर से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कौन सा कहाँ से दे रहा है, उधर से एरो बना देंगे। और एरो अगर कैंसिल हो रहा है, अपोजिट है, तो डाइपोल जीरो हो जाएगा, हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग जीरो मान लेते हैं, है ना। किसी को कोई डाउट? कम या बेसी से कंपेयर करते हैं कि सीस में क्या होता है? ज्यादा पोलर है क्योंकि यहाँ पे डाइपोल है, ट्रांसलेस पोलर है क्योंकि यहाँ पे डाइपोल कैंसिल हो रहा है। किसी को डाउट इसमें? उषा, खुशी, नहीं ना, हिमांशी, रोशनी, मोनिका, शिवानी, कार्तिक, उदमदीप, हिमांशी, किसी को कोई डाउट नहीं ना? एनी डाउट? नो ना? ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो कुछ चीजें जो होते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट जो है अपना, देखो बॉइलिंग पॉइंट तो केवल इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि बॉइलिंग क्या होता है? वाटर क्या होता है, तो वहां पे केवल हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स देखते हैं बॉन्ड के बीच में। अगर वीक होगा तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना हम ब्रेक करने के। मान लो ये बॉन्ड बना, ये और ये बना है, इसको ब्रेक करना है, स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा हिट करोगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड करता है किस पे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। बट मेल्टिंग पॉइंट केवल इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है, साइज पे भी, सिमेट्री पे भी। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का। इसका हम लोग चेक करते हैं सॉलिड का। सॉलिड में अगर आप पैकिंग बढ़िया हो, जो कि सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, अगर पैकिंग अच्छा हो, तो पैकिंग अच्छा होगा तो सॉलिड क्या हो? स्ट्रांग होगा ना। सॉलिड का फॉर्मेशन क्या होगा? स्ट्रांग होगा। वो जल्दी, वो इजिली मेल्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग सिमिट्री से भी चेक करते हैं। तो ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस अगर चेक करोगे यहाँ पे, ट्रांस में सिमिट्री आ जाता है, सिस में सिमिट्री नहीं आता। क्यों नहीं आता? ट्रांस में सिमिट्री इसलिए आता है क्योंकि अगर आप उसको पैक करोगे ना क्रिस्टल में, क्रिस्टल हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में, अगर आप ट्रांस डालोगे ना क्रिस्टल में तो इजिली फिट हो जाता है। तो सॉलिड में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट किसका डिस्कस कर रहे हैं? सॉलिड का। और मेल्टिंग पॉइंट शेप साइज पे डिपेंड तो करता है, बट कैसा है, क्या वो सिमिट्री है कि नहीं। सिमिट्री होगा तो अच्छे से पैक हो जाएगा ना ये। अगर कोई चीज सिमिट्री में है, उसको पैक कर दोगे ना अच्छे से, अनसिमिट्री में तो कैसे पैक होगा? नहीं होगा। अगर जितना अच्छा पैकिंग होगा, जितना अच्छा पैकिंग सॉलिड बनेगा, उतने ज्यादा वो स्ट्रांग होता है। वहां पे क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग सिमिट्री भी कंसीडर करते हैं, बट बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में बस आपको चेक करना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग चेक करते हैं सिमिट्री, इसलिए सिस का, आगे देखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी देखो, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पोलर है, पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। बट ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में डाइपोल नहीं होते हैं, नन पोलर होता है, वीक वीक फोर्स होता है ना। यहाँ पे सिस में क्या आ जाता है? सिस में होते हैं पोलर, डाइपोल आ जाता है, पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाता है ना। डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज, है ना। इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस से। बट याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांस में सिमिट्री आता है। देखो यहाँ पे, अगर आप ट्रांस देखोगे, यहाँ से यहाँ पे देख लो, कौन से, अगर मैं यहाँ पे ट्रांस बना दूं ऐसे, CH, CH3 एंड H, ये सिमिट्री है ना, सिमेट्रिकल है ना। इसको अगर आप ऐसे, ये तो हो गया, अगर आप ऐसे बनाओगे ना, देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर,
तो आपको ये सिमिट्री दिखेगा, देखो, है ना, ये इजिली फिट हो जाएगा कहीं पे भी। बट अगर आप सिस का देखोगे, सिस देखो, है ना, सिस में अगर आप देखोगे तो सिस में क्या होता है, ऐसे होता है ना, सिस में सिमिट्री नहीं होता है, सिस क्या है, अनसिमेट्रिकल होता है, ऐसे आएगा सिस। इसलिए ये जो अगर आप क्रिस्टल में फिट करोगे इजिली फिट हो जाता है ना, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो रीजन क्या देना है, सिमेट्रिकल प्रेजेंट होता है और क्रिस्टल में इजिली फिट हो जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछे तो आपको यही रीजन देना है, सिमेट्रिकल है, इजिली फिट हो जाता है क्रिस्टल में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हम मेल्टिंग पॉइंट किसका फाइंड कर रहे हैं, सॉलिड का, लिक्विड का नहीं। बट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं लिक्विड का। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, बोलो। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस, लेस बॉइलिंग पॉइंट, है ना। सिक्स का क्या होता है, मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लेस मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या है, रीजन यही है कि ये इजिली क्रिस्टल में फिट नहीं हो पाते हैं। हम लोग मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉलिड का कंसीडर करते हैं। किसी को कोई डाउट, आगे चले हम लोग, नहीं ना, बोलो, किसी को कोई डाउट है, बोलो। आपको रीजन याद रखना है, ठीक है, बस ध्यान रखना, सीस का डाइपोल ज्यादा होता है, डाइपोल ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सीस का सिमेट्री नहीं होता है, इजिली फिट नहीं हो जाता, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम। सिमिलरली ट्रांस में भी होता है ना, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन किसका, अल्कीन का, कहाँ से, अल्काइन से। अल्काइन से प्रिपरेशन करेंगे किसका, अल्कीन का। क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल रिडक्शन, किसके प्रेजेंट में, आपको ये चीजें याद रखना होगा। लिंडार कैटलिस्ट, लिंडार कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं अल्कीन का प्रिपरेशन करने के लिए फ्रॉम अल्काइन। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना, सभी लोग भूलना नहीं। लिंडार कैटलिस्ट यूज करते हैं किसके लिए, अल्कीन बनाने के लिए, कहाँ से, अल्काइन से। तो लिंडार कैटलिस्ट क्या क्या होता है, आप लोग ध्यान रखना, H2PD, आप लिख सकते हो BaSO4 या CaSO4, ठीक है। एंड एंड हम लोग यूज करते हैं क्यूनोलिन, क्यूनोलिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्यूनोलिन। जहां पे भी अगर आपने ऐसा देखा H2PD, BaSO4 या CaSO4, ठीक है, तो आप समझ जाना यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कौन सा रिडक्शन हो रहा है, लिंडार कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, ठीक है। CaSO4, ये सभी क्या है, रिएजेंट है किसका, लिंडार कैटलिस्ट का, है ना। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा ना, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ये दोनों हाइड्रोजन का सिस एडिशन होता है, ऐसे एडिशन होगा दोनों का, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और हाइड्रोजन का एडिशन होगा कैसा, सिस। सिस मीन्स दोनों ही हाइड्रोजन जो है एक ही साइड से अटैच हो रहा है। लिंडार कैटलिस्ट में अल्कीन जो बनता है वो सिस बनता है, सिस अल्कीन बनता है। अल्काइन से सिस अल्कीन बनाना हो तो हम लोग लिंडार कैटलिस्ट यूज करते हैं। लिंडार कैटलिस्ट में क्या क्या होता है, H2PD, BaSO4 या CaSO4 या क्यूनिनोल, ठीक है। H2PD/C भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोग ध्यान से याद रखना लिंडार कैटलिस्ट का रिएजेंट क्या क्या होता है। आगे चले हम लोग, बोलो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, बोलो, किसी को कोई डाउट, नहीं ना। लिंडार कैटलिस्ट का जो जो चीजें लिंडार कैटलिस्ट में प्रेजेंट वो चीजें याद होना चाहिए, BaSO4, CaSO4, H2PD,
बस ये पता है, डायरेक्ट आप मारो, क्योंकि रिडक्शन है, रिडक्शन का मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता है। ये डायरेक्ट दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट सिस में बना देना है। दोनों ही हाइड्रोजन जो है अटैच करोगे एक ही साइड से, तो आपको मिलेगा सिस। बट अगर आपको ट्रांस बनाना है तो हम लोग यूज करते हैं क्या, अगर आपको ट्रांस बनाना है तो आपको देख लो, अगर ट्रांस के लिए हम लोग यूज करते हैं बर्च रिडक्शन। कौन सा, याद रखना, सिस के लिए तो, लेकिन अगर आपको ट्रांस अल्कीन बनाना है तो बर्च रिडक्शन। क्या, बर्च रिडक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट होता है, सोडियम प्लस लिक्विड एमोनिया। ठीक है, ये जहां पे भी आप देखो तो सीधे रिडक्शन करोगे किसका, अल्काइन का, किसमें, अल्कीन में। क्या, कैसे, कौन सा एडिशन होगा, एंटी, और क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन। देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, एंड यहाँ पे भी एच है, और मैंने ले ली क्या, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ये रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं बर्च रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो एंटी होगा। ठीक है, अगर आप एच की जगह अगर मैं आर ले लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, आर ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे भी आर डैश ले लूँ, तो ये देखो ऐसा एडिशन होगा, ये आर इधर आ गया, ये आर डैश इधर आ जाएगा, और जो हमारा जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ये देखो एंटी हो गया, एंटी एडिशन होता है। एंड लिंडार में क्या होता है, सीन एडिशन। और सीन एडिशन का मतलब एक ही साइड से दोनों हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो है अपोजिट साइड से अटैच हो रहा है। तो इस अल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस अल्कीन। ठीक है, आप लोग को ये रिएजेंट याद होना चाहिए, Na/लिक्विड एमोनिया। ये किसका ये क्या है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या होता है, ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये रिडक्शन है, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला इससे, इसलिए डायरेक्ट आपको याद करना ही पड़ेगा रिडक्शन का कौन सा क्या करेगा, है ना। यस, रिडक्शन में हम लोग क्या क्या देखा, लिंडार कैटलिस्ट देखे, एंड कौन सा, बर्च रिडक्शन। लिंडार कैटलिस्ट में क्या था, H2PD, BSO4, CSO4 एंड क्यूनिनोलिन। ये रहेगा तो क्या करोगे आप, सिस अल्किन बना दोगे, कहाँ से, अल्काइन से। बर्च रिडक्शन क्या था, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट होगा तो क्या करोगे, ट्रांस अल्किन बना दोगे, है ना। आगे चले हम लोग, आगे चले, देखो, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म फ्रॉम द ब्यूट 2 आइन। ब्यूट क्या है, ब्यूट 2 आइन का मतलब क्या है, 1 2 3 4, है ना। ये बोल रहा है ब्यूट 2 आइन, तो मैंने ब्यूट 2 आइन ले ली। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना ये, है ना। ये ये हो गया ना, यही है ना अपना ब्यूटाइन, CH3 एंड CH3। अगर मैं यहाँ पे, देखो सभी लोग ध्यान से देखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिंडार ले ली, यहाँ पे ले लो फर्स्ट में लिंडार कैटलिस्ट, है ना। लिंडार कैटलिस्ट पता है ना सबको, क्या क्या होता है, लिंडार कैटलिस्ट सबको पता है ना, क्या क्या होता है, बोलो चैट में बताओ, लिंडार कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में क्या क्या होता है बताओ। ये याद होना बहुत जरूरी है, नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन गलत कर पाओगे। ठीक है, गलत कर जाओगे, है ना। यहाँ पे क्या है, सोडियम, PDC, यस, एंड केवल PDC नहीं था, केवल PDC ही नहीं होता, क्यूनिनोलिन, यस, H2PD, BSO4, वो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको सब माइंड में होना चाहिए। अच्छा, BSO4 है, H2PD है, तो आपको हर चीज माइंड में होना चाहिए। क्यूनिनोलिन है, अच्छा ये होगा, यस खुशी, ग्रेट। BSO4 हो सकता है, या CSO4 हो सकता है, या H2PD होता है, H2PDC एंड क्यूनोलिन डालेंगे जरूर वो लोग। ठीक है, लिंडार कैटलिस्ट पता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये अपना क्या है, बर्ड्स रिडक्शन, है ना। ये हम बोलेंगे लिक्विड एमोनिया, है ना। लिक्विड एमोनिया हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। लिंडार कैटलिस्ट में कैसा अल्किन बनता है, सीस, कैसा बनेगा, सीस, है ना, CH3 बन गया,
यहाँ पे CH3 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। यहाँ पे कैसा बनेगा, ट्रांस, ये अपना CH3 हो गया, ये अपना CH3, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, यस उषा ने सही बोला, ग्रेट। आपको सब सब जितना रिएजेंट है ना, आप सबको याद रखना है, कुछ भी दे सकते हैं ना एग्जाम में, वो तो कुछ भी ऐसा लिख के थोड़ा देंगे ये लिंडार कैटलिस्ट है आप लोग करो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं देंगे वो लोग। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले अल्काइल हलाइड से क्या बनाना है, अल्कीन। अल्काइल हलाइड से हम लोग बनाएंगे अल्कीन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एच एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है यहाँ पे हेलोजन है, एंड एच क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो रिमूवल होगा ना, एंटी होता है। कैसा रिमूवल होगा, एंटी। एच ऊपर होगा, सीएल नीचे होगा, या सीएल बी आर नीचे होगा, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। एच ऊपर होगा, हेलोजन नीचे होगा, या सीएल ऊपर होगा, या एच नीचे होगा। दोनों एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, एंटी इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मत मीन्स निकलना। ठीक है, और आप बोल सकते हो बीटा इलिमिनेशन भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, एंड इसे ही हम लोग बोलते हैं E2। किसी को पता है E2 इलिमिनेशन, सेकेंड ऑर्डर बाय मोलिकुलर इलिमिनेशन होता है E2, पता है ना सभी को। इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग E2। ठीक है, E2 में क्या होता है, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं एंड हीट करते हैं। देखो मैंने ले रखा है ना स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, और आप ये भी यूज कर सकते हो, अल्कोहलिक KOH भी यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको बता दूं, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। अल्कोहलिक KOH प्लस हीट, या आप ब्यूटा ऑक्साइड भी यूज सकते हो, टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड, TBuO-। ये क्या बोलता है, टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड आयन। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड आयन। क्लियर, ये क्या होता है, ये आपको ऐसा दिखेगा, देखो CH3 C++CO-। या तो आपको टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड लिख के देंगे, या तो ये लिख के दे देंगे। दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों क्या है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं। क्या है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कोहलिक केवेज की जगह पे आपको ये भी लिख के दे सकते हैं, C2H5। 1 सेकेंड, ये सभी रिएजेंट आप लोग याद रखना है ना, नोट कर लो सभी लोग, पेपर में कुछ भी दे सकते हैं वो लोग लिख के, C2H5O-। ये भी हो सकता है ना, हीट तो देंगे, इलिमिनेशन होगा तो हीट तो देना पड़ेगा, है ना। समझ गए सभी लोग, ये रिएजेंट ये भी दे सकते हैं वो लोग, ये भी दे सकते हैं, कुछ भी लिख के दे सकते हैं। तो सभी लोग को माइंड में होना चाहिए, अल्कोहलिक केवेज, या टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड आयन, या C2H5O-, इथोक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बोलो, चैट में सभी लोग जवाब दो। नो ना, आपको रिएजेंट याद हो गया ना, कौन कौन सा रिएजेंट है बताओ सभी लोग, अल्कोहलिक केवेज, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, या C2H5O- मत मीन्स इथोक्साइड। सबको रिएजेंट याद हो गया ना, याद रखना आप लोग, तभी आप कर पाओगे, है ना। ये सब, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। E2 में, E2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट था, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीट। ठीक है, E2 में होता क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीट। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये अपना हो गया अल्फा, अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा। सभी लोग ध्यान से देखो यहाँ पे मैकेनिज्म इसका, ये OH- है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जैसे ही क्या करेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा ना अपने तरफ, या अट्रैक्ट करेगा, या ग्रैब करेगा। तो जो ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट हो जाएंगे। जैसे इस कार्बन को डोनेट होंगे,
तो Cl क्या करेगा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा यहाँ से। देखो Cl यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ये डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। Cl क्या बन के निकला, Cl मान लो यहाँ पे X है, तो X माइनस निकल के बन गया। यहाँ पे X माइनस निकल गया ना, देखो। हाँ या ना बोलो। अच्छा यहाँ पे बना के आपको बता रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ग्रीन मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, नया बॉन्ड बनना। रेड मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन, ये वाली बॉन्ड बन रहा है, OH वाला, OH माइनस H वाला, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा अल्कीन। इसी को बोलते हैं एंटी इलिमिनेशन, देखो लिखा भी है एंटी इलिमिनेशन। किसी को डाउट मैकेनिज्म में? बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है, बेस जो होता है बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, या आप बोलो कि उसको निकाल लेता है, छीन लेता है। बीटा हाइड्रोजन जो होगा उससे आप छीनेगा, जैसे ही छीनेगा उसको ना, तो जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन वाली, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो वो जो 2 बॉन्ड है, वो दोनों बॉन्ड कार्बन की तरफ डोनेट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा, वैसे ही जो एक्स वाला बॉन्ड है, एक्स नीचे जो एक्स है ना, वो एक्स जो क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चलाएगा। बट हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है, समझ रहे हो ना आप लोग। इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के OH के साथ बॉन्ड बना दे रहा है। क्लियर, OH माइनस जो है यहाँ पे उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है। लेकिन एक्स जो है अपना तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, बट कार्बन का भी लेके चला जा रहा है। क्यों? अगर लेके नहीं जाए तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये जो एक्स निकलेगा पूरा एक्स माइनस में निकल रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? बोलो, किसी को कोई डाउट? बोलो, नहीं ना? किसी को कोई डाउट है? अगर आप डायरेक्ट मेथड देखना चाहते हो, डायरेक्ट मेथड आप देख लो। ऐसे आपको यहाँ पे दे दिया ये, एंड अगर आपको दिया हुआ है Cl, ठीक है, CH3, H है, CH3 है, H है। आपको दे दिया क्या, अल्कोहलिक, KOH, अल्कोहलिक होगा। एंड हीट किया, करना क्या है आपको, ये दोनों को उड़ा देना है, साथ में उड़ा दो। एंटी होना चाहिए दोनों। जैसे ही उड़ाओगे साथ में तो क्या मिलेगा हमें, बोलो। C डबल बॉन्ड, CH3 एंड H, यहाँ पे एक H है, ठीक है, और CH3 एंड H। पता चल गया ना क्या हो रहा है यहाँ पे, इलिमिनेशन हो रहा है। कौन सा, E2। किसी को कोई डाउट? यहाँ पे कोई सा भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है ना। आगे चले, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। सर एंटी नहीं, हाँ नहीं बनेगा। मोनिका ने सही जवाब पूछा, एंटी नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, ध्यान रखो। अगर क्वेश्चन में एच एंड हेलोजन दोनों ही डैश पे आ जाए तो नहीं बनेगा, या दोनों ही वेज पे आ जाए तो नहीं बनेगा। दोनों ही एंटी होना चाहिए। अगर नहीं दिया है, अगर देखो, मोनिका ने सही जवाब पूछा। अगर देखो मान लो ये C है, यहाँ पे मान लो ये है, ठीक है, ये मान लो डैश, वेज वेज मान लो, ठीक है, ये अपना वेज हो गया। यहाँ पे हो गया Cl, और मैंने क्या करा, मैंने मान लो इधर ऐसे लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ दे दी, ठीक है, और CH3 एंड CH3 दे दी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, CH3 दे दी एंड CH3 दे दी। अब ये बताओ, और मैंने क्या करा, मैंने अल्कोहलिक KOH दे दिया एंड मैंने हीट कर दी। आपको पता है ये U2 होगा, E2 होने का मतलब एंटी इलिमिनेशन होगा। क्या ये इलिमिनेट होगा, बताओ? क्या दोनों HCl हटेंगे, बताओ सभी लोग? नो, क्योंकि दोनों ही वेज पे परसेंट है।
एक तो डैश में होना चाहिए था ना, दोनों ही क्या, दोनों ही वेज पे प्रेजेंट है, इसलिए दोनों एंटी नहीं है, दोनों ही एक ही साइड में होंगे। ऐसे आपको दिखने में लगेगा दोनों एंटी है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एक को अगर हाइड्रोजन डैश में हो जाए तब तो हो जाएगा, अगर यहाँ का हाइड्रोजन डैश में हो जाए तब तो हो जाएगा, अगर ये ऐसे हो जाए डैश में तब हो जाएगा, है ना, तब हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर दोनों डैश में प्रेजेंट है तो नहीं होगा, दोनों वेज में प्रेजेंट है तब भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चले हम ना, बोलो। ये देख लो आप लोग एग्जाम्पल, तो आपको पता है सेटजेट क्या होता है, जब मोर स्टेबल अल्कीन बने, मीन्स अल्कीन बनने के बाद ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेटजेट। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये अपना Cl है ना, अगर Cl इस हाइड्रोजन के साथ इलिमिनेट हो जाए तो क्या बनेगा, अपना ये वाला बनेगा, है ना। बट अगर Cl इस हाइड्रोजन के साथ इलिमिनेट हो जाए तो क्या बनेगा, अपना ये बनेगा। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है। अब बताओ किसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, फर्स्ट में या सेकेंड में। देखोगे तो यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, बट यहाँ पे कितने हैं, 3 + 3 6, इसलिए ये क्या मेजर हो गया, मेजर प्रोडक्ट, है ना, मेजर हो गया। सेटजेट रूल क्या है, जहाँ पे मेजर बने, यहाँ पे सेटजेट मीन्स क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब मोर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किसी को कोई डाउट, बोलो। अपना सेकंड क्या है, मेजर है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। आगे चले हम लोग। देखो विशनल, देखो आपको बनाना है अल्कीन किससे, डाई विशनल डाई हालाइड से। क्या करोगे आप, जिंक का यूज करोगे, क्योंकि जिंक मेटल जो है गुड हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो आपको अगर अल्कीन बनाना है विशनल डाई हालाइड से, तो आप क्या यूज करोगे, जिंक होगा, क्या सेम एलिमिनेशन होगा, दोनों सीएल हट जाएंगे। एंड यहाँ पे जिंक क्या करता है, देखो जिंक का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, और दोनों ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसको एक अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से ऐसे कंबाइन होके क्या बन गए, अल्कीन, और निकल के क्या, ZnCl2। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड है आपका, देखो ये Cl हो गया अपना, है ना, यहाँ मान लो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, एंड यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, 1 सेकेंड, यस, ठीक है, एच है और यहाँ पे क्या है, Cl मान लो, यहाँ पे Cl मान लो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। मैंने क्या लिया, जिंक, जिंक क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करना, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखो यही Zn ने दो इलेक्ट्रॉन लूज की, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। ठीक है, इसका रेडिकल दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, है ना, डबल बॉन्ड बन गया, यही तो है। ठीक है, प्लस ZnCl2। ठीक है, और डायरेक्ट देखना चाहते हो तो इसको ऐसे देखो, यहाँ पे Zn लिख दी मैंने, एंड ये दोनों को ऐसे निकाल दो, एंड इसे डबल बॉन्ड बना दो, तो ZnCl2 एंड डबल बॉन्ड अल्किन बन गया ना। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, बोलो, किसी को कोई डाउट, बोलो सभी लोग। नहीं ना, इजी है ना ये, नो डाउट, नो, बस आपको ध्यान रखना जिंक में क्या होता है, जिंक का टेंडेंसी होता है डी हेलोजिनेशन करने का। क्यों, क्योंकि जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जिंक क्या करेगा, अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन को दे देगा, ले लो भाई क्लोरीन, तुम वहां से बॉन्ड तोड़ो, निकलो मेरे साथ। ठीक है, क्लोरीन क्या रहेगा, क्लोरीन जो है दोनों क्लोरीन जिंक के साथ बॉन्ड बना लेगा, और क्लोरीन जो है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको देके चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हीट कर देते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देखो ये जो है अल्कोहल जो है, हम लोग अल्कोहल एंड एच को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा हमें, डबल बॉन्ड। अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2SO4 हाइड्रोजन है, H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा, H प्लस का क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है प्रोटोनेशन, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन, H2 प्लस बन गया। H2 प्लस क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लिविंग ग्रुप हो गया है ना, गुड लिविंग ग्रुप हो गया। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो वो बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, कार्बन कैटायन का जनरेशन होगा। कार्बन कैटायन बना तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट से कोई फायदा है नहीं, बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट आप लोग माइंड में रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग माइंड में ध्यान रखना, अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ये जो बॉन्ड है H2 आएगा, फिर से H2 बना हुआ है ना यहाँ पे मिक्सचर में, तो ये H2 क्या करेगा, इसको अपना बॉन्ड देगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों यहाँ पे चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा अपना अल्कीन। देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के निकल जाएगा, और अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन को ही दे देगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, बोलो। अब आप लोग देखो इसका डायरेक्ट मेथड अगर आप देखना चाहते हो, देखो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेथड देखो तो यहाँ पे ये है, डायरेक्ट मेथड एग्जांपल से बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे अगर OH है ना, देखो CH3 CH2 OH है ना, तो यहाँ से आपको H हटाना है, ये ऐसे देखो CH2H एंड CH2OH, ये दोनों हटा दो तो क्या मिल जाएगा हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो, फिर रीअरेंजमेंट होगा तो फिर तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन को हटा दो, क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड। इधर मिल जाए या इधर मिल, दोनों सेम ही है ना। यहाँ पे क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को हटाया है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं, किधर से भी हटा सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन भी हट सकता है, ये भी हट सकता है ना। अभी बताओ मैं कौन सा हाइड्रोजन हटाऊं, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताओ इसमें आप दोनों तरफ से हाइड्रोजन हटा सकते हो ना, 1 हाइड्रोजन एंड 2, कौन सा हाइड्रोजन हटाऊं मैं, थर्ड में, सभी लोग जवाब दो, थर्ड में। यस, उषा ने सही जवाब दिया, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो गया सर, एंड इट इज मोर स्टेबल अल्कीन ड्यू टू more substituted alkene due to more alpha hydrogen. तो more alpha hydrogen, more hyperconjugation means more stability of alkene. यस ग्रेट, मोनिका ने सही जवाब दिया। किसी को कोई डाउट है, बोलो, आगे चले ना हम लोग, इजी है। H2SO4 रहेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4, उसके बाद हीट करोगे तो क्या होगा, OH जो है वो निकल जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। फिर कार्बोकैटायन जो क्या है, रीअरेंजमेंट कर सकता है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे, किसके हेल्प से, जो अपना H4O- है ना, इसके हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन को वहां से, जैसे यहाँ से रिमूव करवा देंगे तो हमें अल्कीन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इससे हट, ये क्या करेगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा, H2SO4। तो यहाँ पे देखो H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, आया पार्ट किया निकल भी गया। ठीक है, आगे चले हम लोग। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने अल्केन में बताया, इसमें भी है, सेम रीजन, सेम कॉन्सेप्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया था ना, मोलिकुलर मास पे। ब्रांचिंग बढ़ते जाएगी, मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सेम रीजन सॉलिड होने का एंड लिक्विड होने का। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चले, बोलो। मोनिका, उषा, उदमदीप, हिमांशु, कार्तिक, बोलो। रोशनी, किसी को कोई डाउट? खुशी, हिमांशी, बोलो। किसी को कोई डाउट? आगे चले हम लोग। ठीक है, मैंने जस्ट बताया बॉइलिंग पॉइंट का रीजन, सेम इसका भी वही रीजन होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है ना, है ना, मैंने बता दिया ना इसका। इसका भी वही होगा। अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होता है अल्कीन का। पहला क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन होगा किस पे? अल्कीन पे। तो आप लोग को अगर डायरेक्ट जाना है, डायरेक्ट मेथड देखोगे तो ऐसे होगा, देखो। इसके लिए आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, कौन सा रिएजेंट पे क्या होता है। इसके लिए आपको मैंने मैंने ले ली Cl2 यहाँ पे। इसके प्रेजेंट में नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? CCl4। CCl4 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अपना होगा CCl4। अगर आपको ये दिखे तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड को ब्रेक किया आपने, एंड दोनों ही क्लोरीन को एंटी लगा दी। कैसा? एंटी एडिशन होता है यहाँ पे। कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन। दोनों ही क्लोरीन को आप एंटी एडिशन करा सकते हो। कैसे होता है? अगर आप मैकेनिज्म में जाओगे तो देखो, Cl जो होता है, जैसे जैसे Cl2 जो है पाई बॉन्ड्स के पास पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाता है क्लोरीन पे। मान लो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव हो गया। एंड हमको पता है कि डबल बॉन्ड क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये जो कार्बन है, एक कार्बन जो है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे। पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ये बॉन्ड बना देगा इसके साथ। बट जो ये क्लोरीन का जो लोन पेयर है, क्लोरीन के पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, पता है ना आपको। तो ये इसको अपना दे देगा। क्यों? ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हुआ किस में? नेगेटिव में एंड पॉजिटिव में, है ना। तो ये मान लो कि ये नेगेटिव वाले हैं, तो इसको हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं फर्स्ट में। इसको पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे, मान लो ये नेगेटिव में हुआ, ये पॉजिटिव में हुआ। ये नेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्लोरीन को। बट क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, क्योंकि कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको? अगर आप देखोगे साइक्लिक, 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। साइक्लिक बन गया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? और ये जो जैसे बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हो गया Cl-। फिर ये Cl- क्या करेगा? अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक किया, ये वहां पे अटैक करे जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो यहाँ पे तो दोनों तरफ बराबर है, ये वहीं पे अटैक करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो जैसे ही अटैक किया इस कार्बन पे, ये कार्बन ब्रेक होगा एंड अपना क्या मिल गया? एंटी। यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl। देखो, मैकेनिज्म में भी आप लोग बता सकते हो। मैकेनिज्म अगर कोई आपसे पूछे तो वो भी आप बता सकते हो, है ना। एंटी एडिशन हुआ ना Cl का। आपको डायरेक्ट मेथड क्या है? दोनों ही Cl को एंटी एडिशन कर देंगे, है ना। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। किसी को कोई डाउट? आगे चले हम लोग। एक चीज आप ध्यान रखना, ये चीज देखो, टेस्ट। अगर आपको कोई पूछे अल्कीन को कैसे बताओगे कि ये अल्कीन है कि नहीं, अगर मैं आपको कंपाउंड दे दूं और आपसे पूछूं ये कंपाउंड जो है अल्कीन है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करोगे आप लोग? टेस्ट करो, क्या करोगे? ब्रोमिनेशन। क्या करेंगे हम लोग? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होता है? यहाँ पे जो कलर क्या होता है? ब्राउनिश रेड होता है। ब्राउनिश रेड जो कलर हो, कलरलेस हो। ब्राउनिश रेडिश जो कलर है, वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। इससे आप बता सकते हो कि यहाँ पे अल्कीन है कि नहीं। बोलो। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। उदमदीप, उषा, हिमांशी, मोनिका, बोलो। कार्तिक, किसी को कोई डाउट? खुशी,
है ना। ये चीज याद रखना। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन का टेस्ट ब्रोमिनेशन से करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? अगर आप Br2 के साथ रिएक्ट करोगे, सेम यहाँ पे एंटी Br, दोनों ही Br एंटी पे लगे हैं ना, ये तो पता है ना मैकेनिज्म क्या हो रहा है यहाँ पे। दोनों ही Br एंटी लगेंगे। जो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे Br2 अगर आप ऐड करोगे तो जो कलर होता है Br2 का रेडिश ब्राउन, क्या क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। इससे आप बता सकते हो कि, इससे आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है ना। क्लियर है ना। आगे चले हम लोग। अब हम लोगों ने हाइड्रोजन का एडिशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन हालाइड का एडिशन। सेम यहाँ पे क्या होता है, हमको पता है ना डबल बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या होता है, मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है ना नेचर से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक की नेचर। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, ये यहाँ पे एक्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे मान लो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। बोलो यस या नो। तो ये कार्बन जो है यहाँ पे अटैक करेगा, किस पे, हाइड्रोजन पे। ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो अपना फर्स्ट स्टेप बन गया ये वाला, ये बन गया। बट सोल्यूशन क्या है, एक्स माइनस है, तो एक्स माइनस क्या करेगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, जहाँ पे भी कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर यहाँ पे तो दोनों कार्बन सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो फिर एक्स माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा एंड HCl बन जाएगा। Cl का, Cl है, मान लो Cl ही है तो Cl अटैच हो जाएगा। यहाँ पे X है, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं हम, है ना। किसी को कोई डाउट बोलो। नहीं ना। एक चीज याद रखना, डायरेक्ट मेथड क्या याद करना है, डायरेक्ट मेथड सबसे बेटर होता है। ये बॉन्ड ब्रेक कर दो एंड H लगा दो, Br लगा दो, सबसे बेटर होता है ना। ये बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, हाइड्रोजन लगा दी, Br लगा दी। और Br, एक चीज ध्यान दो, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो ठीक है, Br वहां लगेगा जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। क्या सर मतलब, जहां पे अपना कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे Br लगेगा, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, डबल बॉन्ड अटैक किया HBr पे तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद ज्यादा स्टेबल है तो वहां पे Br आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों केस में तो ऐसा कोई रीजन है नहीं, कहीं पे Br लग सकता है। एंड एक चीज आल्सो याद रखना, यहाँ पे जैसे ही Br लगा तो ये जो कार्बन ये वाली अपनी, यहाँ पे देखो, ये इन्होंने यहाँ पे Br लगाया था, ये वाली जो कार्बन है वो कैरल हो गया। जैसे ही कार्बन कैरल होगा तो दो प्रोडक्ट मिलता है ना, रेसिमिक मिक्सचर बोलता है। जैसे ही कार्बन कैरल हो गया तो हमको क्या मिलता है, इनैंसोमर मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, DNL, है ना। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर ड्यू टू द कैरल कार्बन, कैरल कार्बन, ठीक है। ये कार्बन क्या हो गया, कैरल हो गया, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये कार्बन क्या होगा, कैरल है। ये कैरल नहीं है, ये कैरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम एटम अटैच है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस, ऑप्टिकली एक्टिव, ग्रेट। ये देख लो, हम लोग एडिशन जो है दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या करेंगे, नहीं भाई मैं तो यहीं Br लगा दूंगा और यहीं H लगा दूंगा ब्रेक करके। एक क्या करेगा, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ Br लगाऊंगा एंड यहाँ पे क्या लगा दूंगा, H। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये अपना क्या है, मोर स्टेबल है। ये क्या है अपना, मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। आगे चले हम लोग, है ना। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। इसलिए ये क्या हो गया अपना मेजर प्रोडक्ट। एनी डाउट?
मार्कोनी में क्या होता है, मार्कोनी रूल क्या बोलते हैं, मार्कोनी रूल में हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पे, बताओ मार्कोनी रूल क्या बोलता था, मार्कोनी रूल क्या होता है बताओ। हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है ना। अगर ये मैं दे दूं और पूछूं आप इसको एडिशन करो किसका, HBr का, ठीक है, आप कहाँ करोगे, मार्कोनी रूल होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनी केवल कहाँ पे होता है, पेरोक्साइड होगा तब, यहाँ पे तो मार्कोनी होगा ना। हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। Br कहाँ लगेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ लगा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये, है ना। Br H सिंगल वन CH2H। क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ पे, बोलो। यस, ग्रेट हिमांशी, मोनिका, उदमदीप, रोशनी, है ना। ये तो बट एंटी मार्कोनी कब होगा, जब HBr लिखा रहे एंड पेरोक्साइड लाइक R2O2 लिखा हो, या पेरोक्साइड लिखा हो, या आपको ये दे दे बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO2O2। हमको बस O2 पे ध्यान देना, O2 क्या पेरोक्साइड है, यहाँ पे यही तो पेरोक्साइड है, यही बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हीट करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं, होमोलाइसिस क्या हीट हो रहा है यहाँ पे, हीट, हीट करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसा ब्रेकिंग हो रहा है, होमोलिटिक। होमोलिटिक मैंने बताया था ना, रेडिकल का जनरेशन होगा। जैसे ही रेडिकल बना, ये क्या करता है, रेडिकल दूसरे अपने आसपास वाले को रेडिकल बना देगा। तो यहाँ पे देखो, ये इस कार्बन को इसने क्या कर दिया, रेडिकल बना दिया। जैसे ही ये रेडिकल बनाया, ये क्या करेगा, ये सामने वाले को रेडिकल बना देगा। तो ये सामने वाले को रेडिकल बना के क्या, ये निकल गया C6H5 एंड CO2 निकल के बाहर निकल गया, तो रेडिकल जनरेट हो गया। जैसे ही रेडिकल जनरेट हुआ, ये इसको रेडिकल बना दिया। बोले ना, रेडिकल एक दूसरे को रेडिकल बनाने शुरू कर देते हैं, है ना। ये क्या था, ये किस लिए यूज किए हैं, रेडिकल जनरेशन के लिए, रेडिकल इनिशिएट करने के लिए। इसलिए पेरोक्साइड क्या करता है, रेडिकल को जनरेट कर देता है। एक बार रेडिकल बन गया सोल्यूशन में, फिर वो दूसरे को रेडिकल बनाना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, इसने हाइड्रोजन को ब्रेक किया, हाइड्रोजन को ले लिया अपने ये वाली, ये रेडिकल क्या किया, हाइड्रोजन को के साथ बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हुआ, फिर से होमोलिटी हो गया, Br रेडिकल बन गया। ध्यान दो, इसीलिए जो है यहाँ पे एंटी मार्कोनी होता है, क्यों, क्योंकि Br रेडिकल का जनरेशन होता है। इसके बाद पता चलेगा क्यों होता है, देखो। जैसे ही Br रेडिकल बना, Br रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पे देखो, अगर हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, अगर जैसे ही Br रेडिकल बना, और मैंने पहले ही बता दिया रेडिकल क्या करता है, दूसरे को रेडिकल तुरंत बनाता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, तुरंत कार्बन पे अटैक करेगा ऐसे, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कैसा, होमोलिटिक ब्रेकिंग होगा यहाँ पे। तो फिर ये Br जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड इस कार्बन पे रेडिकल आ जाएगा, देखो यहाँ पे रेडिकल आ गया ना, देखो यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया, इधर देखो जनरेट हो गया ना। इसीलिए ये रेडिकल क्या है, सेकंड डिग्री है। अब मैंने आज बताया था ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री जो है रेडिकल स्टेबल होते हैं। इसलिए पेरोक्साइड के प्रेजेंट में हमको मिलता है एंटी मार्कोनी एडिशन। क्लियर, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं ये, मोर स्टेबल हो जाते हैं रेडिकल। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि लोग बोलते हैं, अच्छा पेरोक्साइड में Br वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है ना, लोग बोलते हैं ना ऐसे। बस बस बेटा, तुरंत होगी। यस, यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनी एडिशन। कौन सा एडिशन, एंटी मार्कोनी एडिशन। क्लियर, है ना। ये मैंने पहले ही बता दिया, प्रेजेंट ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंट में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये यहाँ अटैक कर देगा, ये यहाँ पे, ठीक है। किसी को कोई डाउट, रोशनी जल्द खत्म होगा क्लास बेटा, ठीक है। कुछ ठीक है। ये कार्बोकैटायन सेम हम लोग ने देखा ना वहाँ पे, HCl वाला सेम यहाँ पे भी होगा। सेम मैकेनिज्म है HCl जैसा या HBr जैसा, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, OH, OH का एडिशन होगा वाटर का, ठीक है। कैटलिस्ट का H है,
हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, सबको पीडीएफ मिलेगी, है ना, सबको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलें, सेम रिएक्शन होगा यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन को मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड, इसमें नेगेटिव में एंड पॉजिटिव में मान लो ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को तो बॉन्ड बनाना होगा, तो वाटर प्रेजेंट है पहले ही से, हम लोग वाटर ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर अपना लोन पेयर जो है वाटर का, इन्होंने ये लोन पेयर यहाँ देगा, ठीक है। तो ये बन गया। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बोलेगा भाई हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले या निकल यहाँ से, मुझे पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, इसलिए यहाँ पे फिर से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा हाइड्रोजन का और अपना OH लग जाएगा। डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग ध्यान से देना। एसिड प्रेजेंट है, कोई सा भी एसिड ले सकते हो, H2SO4 ले लो, कोई सा भी ले लो आप, है ना, H3PO4 कोई सा भी ले सकते हो, क्लियर। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हम लोग एच तो लगा देंगे, बट OH वहां लगेगा जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो यहाँ पे लग जाएगा OH, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अब बताओ OH कहाँ लगाऊं, फर्स्ट पे या सेकंड पे बताओ, हाइड्रोजन तो नहीं पता हम लोग, OH का, OH बताओ कहाँ लगाना पड़ेगा, 1 पे या 2 पे, सभी लोग बताओ, OH मैं कहाँ लगाऊं, बोलो, 2 पे, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री होगा, इसलिए हम लोग OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे, यहाँ अटैक करेगा, हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। बहुत सारा मैकेनिज्म जो है सिमिलर है। ऑक्सीडेशन आपको पता है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन दे देना है, ठीक है, ये भी ब्रेक किया, ऑक्सीजन दे दिया मैंने, तो ये कीटोन मिल गया, ये अपना क्या, मिथेनॉल मिल गया। अब मिथेनॉल क्या करता है, तुरंत डिसोसिएट हो जाता है किसमें, CO2 और H2O में, यहाँ पे वो दे दिए, ये क्या बन गया, बट यहाँ पे H है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग केमनोफोर में H को भी OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये H है OH में हो जाएगा, ये भी H क्या है, OH में हो जाएगा, है ना, तो हमको मिल जाएगा वो इथेनोइक एसिड, ठीक है। किसी को कोई डाउट बोलो, और ये भी OH में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए यहाँ पे मिथेनॉल बना, ठीक है, ये है ना। आगे चले हम लोग, अब हम लोग देखेंगे ओजोनोलाइसिस, बस ये लास्ट है अपना, ठीक है, ये आज का अपना लास्ट है। ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, है ना। मैंने यहाँ तोड़ा पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन को जोड़ गया, क्या मिला हमें, कीटोन मिल गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट बोलो, है ना। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, ऑक्सीजन को क्या ऐड कर दूंगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सभी लोग अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड मिल रहा है ना, CH3 CH8O, है ना, क्या मिलेगा हमें, CH3COH, एंड मिल जाएगा हमें CH3COH, है ना। यहाँ पे भी जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2C डबल बॉन्ड OH, सिमिलरली ये भी मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ओजोनोलाइसिस क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। किसी कोई डाउट, अपना अल्कीन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। गाइज आप लोग काफी सीरियस हो, है ना, हम लोग कितने, वाओ 1.5 घंटा से भी ज्यादा क्लास चला, आप और आप लोग क्लास में रहे, हम लोग ठीक है, हम लोग अल्कीन को भी कंप्लीट कर दिया आज। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर क्लास में अभी तक रुकने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, ठीक है। सभी लोग काफी सीरियस बंदे हैं हमारे क्लास में, वाह, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं ना, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, फिर से अल्काइन के साथ, ठीक है, हाँ, बाय बाय गाइस, यू गाइस आर ऑसम, है ना। हम लोग 1.5 घंटा से भी ज्यादा पढ़ाई किया और आप लोग क्लास में रहे, थैंक यू, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे,
कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, है ना। ऑल ऑफ यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।